पीसीबी ने शाहिद अफरीदी पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। Pakistan Cricket Board Disciplinary Committee has fined former skipper Shahid Afridi 4.5 million rupees for violating the Pakistan Cricket Board's Code of Conduct. और बात इस हद तक बिगड़ गई कि शाहिद अफरीदी ने पीसीबी पर ही केस कर दिया। अफरीदी थे तो एक लेग स्पिनर, लेकिन इन्होंने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया था। With a short one. Oh, get an air hostess on this one. He goes again, goes big, that's up in the air. And it's six, Shahid Afridi, a beauty. What a win. और फिर अफरीदी को बॉल टैंपरिंग की वजह से 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। बॉल टैंपरिंग कब से हो रही है? इतने टाइम से इस बात का जिक्र आता है बार बार मीडिया के अंदर। अब से शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टीम को बहुत से मैचेस जितवाए, बल्कि अपनी ऑलराउंडिंग एबिलिटी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एंड इवन आज भी शाहिद अफरीदी को तीनों ही फॉर्मेट का एक लेजेंडरी प्लेयर माना जाता है। अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है जिसने अटैकिंग क्रिकेट की शुरुआत की थी। Here he goes this time. Boom, boom, and goodbye, good night, and 6 more. ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को न जाने कितने ही मैचेस जितवाए। ऐसा प्लेयर जिसने अपने वक्त की ओडीआई में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। एंड शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड्स आज भी पाकिस्तान में कोई भी नहीं तोड़ सका। इवन के उनके कुछ रिकॉर्ड्स अभी भी पूरी दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका, चाहे फिर वो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने का रिकॉर्ड हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारने का। He smashed it. He smashed it, Miles. Wow, that's right on top of the roof. That would have gone into the golf course. It might have gone into the golf course. लेकिन अफरीदी भले ही एक लेजेंडरी प्लेयर हो, इनका करियर बहुत सी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, जिसमें बॉल टैंपरिंग, मैच फिक्सिंग और अपने ही बोर्ड यानी पीसीबी पर केस करने जैसी चीजें शामिल थीं। और ये सब चीजें शाहिद अफरीदी के करियर को बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। वीडियो को शुरू करेंगे 1996 से, जब केनिया क्रिकेट के 10 साल पूरे होने पर 4 नेशन क्रिकेट सीरीज रखी गई। और इस सीरीज में मुश्ताक अहमद के इंजर होने की वजह से पाकिस्तान टीम को एक लेग स्पिनर की जरूरत थी, जिसकी वजह से अंडर 19 के शाहिद अफरीदी को एज लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान टीम ने अपना पहला ही मैच केनिया के अगेंस्ट खेला, जहाँ शाहिद अफरीदी ने अपना डेब्यू किया और इस मैच में शाहिद अफरीदी ने 2 विकेट हासिल की। लेकिन इस मैच में शाहिद अफरीदी की बैटिंग नहीं आई। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच होना था वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका के अगेंस्ट। और इस मैच से पहले होने वाले ट्रेडिंग सेक्शन में शाहिद अफरीदी ने कैप्टन वसीम अकरम को अपनी बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग से इम्प्रेस कर दिया था। वसीम अकरम कहते हैं कि जब मैच से पहले शाहिद अफरीदी बैटिंग के लिए आए तो इन्होंने मुझे और वकार यूनुस को इतने लंबे छक्के लगाए कि हम दोनों ही हैरान रह गए। बहरहाल इस मैच से पहले वसीम अकरम के फादर की तबीयत खराब होगी, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा। लेकिन वसीम अकरम जाते जाते सईद अनवर को ये कहा गया कि शाहिद अफरीदी को ऊपर खिलाना, यानी कि टॉप ऑर्डर में खिलाना। बहरहाल जब ये मैच शुरू हुआ तो शाहिद अफरीदी ने अपनी फर्स्ट ही इंटरनेशनल इनिंग में धूम मचा दी। अफरीदी ने 37 बॉल पर सेंचुरी स्कोर कर दी। और ये उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और शाहिद अफरीदी ने ये रिकॉर्ड किसी आम बॉलर के सामने नहीं बनाया था, बल्कि चाविंदा अब्बास और मुरलीधरन जैसे बॉलर शाहिद अफरीदी के सामने बॉलिंग कर रहे थे। और इस मैच में शाहिद अफरीदी ने एक विकेट भी ली। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस इनिंग का पूरे पाकिस्तान में उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि एक 19 साल के लड़के ने वर्ल्ड क्रिकेट में क्या कर दिया है, क्योंकि ये मैच टीवी पर लाइव नहीं आ रहा था। बट जब अगले दिन न्यूज़पेपर पर ये खबर छपी तो पूरे पाकिस्तान में जश्न का मुकाम था और सबके मन में ये सवाल था कि आखिर कौन है ये शाहिद अफरीदी।
शाहिद अफरीदी थे तो एक लेग स्पिनर, लेकिन इनके डेब्यू मैच के बाद सारा पाकिस्तान ही इन्हें एक बेस्ट बैट्समैन समझने लगा। और ना सिर्फ लोग बल्कि कैप्टन और सिलेक्शन कमेटी को भी शाहिद अफरीदी से यही उम्मीद थी कि वो ग्राउंड में आए और धुआंधार बैटिंग करे। और इन एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखना किसी भी बैट्समैन के बस की बात नहीं है, और यही हुआ शाहिद अफरीदी के साथ। शाहिद अफरीदी अपनी अगली कुछ सीरीज के अंदर फ्लॉप रहे और वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन फिर आई ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान की वो सीरीज जब शाहिद अफरीदी के चर्चे एक दफा फिर से होने लगे। शाहिद अफरीदी ने इस सीरीज में 11 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ 169 रन भी स्कोर किए। अब अगर शाहिद अफरीदी ने बैटिंग में इस सीरीज में एवरेज परफॉर्म किया था तो उसका रीजन था बैटिंग स्लॉट, क्योंकि शाहिद अफरीदी इस सीरीज में 8th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। बहरहाल इस सीरीज को पाकिस्तान ने अपने नाम किया और शाहिद अफरीदी को इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। और शाहिद अफरीदी की इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से अफरीदी पूरे ही ऑस्ट्रेलिया में मशहूर हो गए और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में किड डायनामाइट के नाम से पुकारा जाने लगा। सितंबर 1997 पाकिस्तान ने इंडिया का 3 ओडीआई मैचेस के लिए टूर किया और इस सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच में इंडियन टीम ने सिर्फ 170 रन स्कोर किए, जिसके रिजल्ट्स में पाकिस्तान ने ये मैच इजीली विन कर लिया। और इस सीरीज के सेकंड ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन स्कोर किए और शाहिद अफरीदी ने 76 रन की शानदार बारी खेली। लेकिन फिर सौरव गंगुली की शानदार बैटिंग वजह से पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई, जिसकी वजह से ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन फिर इस सीरीज के थर्ड ओडीआई मैच में वो होने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इस सीरीज के थर्ड ओडीआई मैच में इंडियन टीम ने सिर्फ 216 रन स्कोर किए और जब पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए आई तो पाकिस्तान ने काफी धुआंधार बैटिंग की। शाहिद अफरीदी ने 23 बॉल पर 47 रन स्कोर किए, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 204 का था और 90s के दौर में ओडीआई क्रिकेट में 204 का स्ट्राइक रेट कोई आम बात नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हुई और शाहिद अफरीदी को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट ही इनिंग में शाहिद अफरीदी ने 5 विकेट हासिल की, लेकिन वो बैटिंग में पूरी तरह फ्लॉप रहे। लेकिन एक दफा फिर से पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया और इस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि मैच से पहले स्टेडियम की पिच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो सके। बहरहाल इस सीरीज का फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान ने विन कर लिया, लेकिन दूसरा मैच पाकिस्तान टीम हार गई और ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन शाहिद अफरीदी इस सीरीज के टॉप स्कोरर थे। अब तक शाहिद अफरीदी का करियर काफी अच्छा जा रहा था और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े थे, लेकिन किसको पता था कि आगे उनके करियर में काफी मुश्किलात आने वाली हैं, जिसमें बॉल टैंपरिंग, मैच फिक्सिंग और पीसीबी पर केस करने जैसी चीजें शामिल होने वाली थी। साल 1999 पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपने अरूज पर थी और इस साल के वर्ल्ड कप यानी 1999 के वर्ल्ड कप की फेवरेट भी। इस साल पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और पाकिस्तान का फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान टीम ये फाइनल हार गई, जिसके बाद मैच फिक्सिंग का केस सामने आया। अब ये भी एक बहुत लंबी कहानी है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल एट दी एंड टीम के 2 प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लग गया और बाकी प्लेयर्स पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन अगर उस वक्त कोई प्लेयर्स बचे थे तो उनमें एक शाहिद अफरीदी भी थे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। एंड फिर यही सही शाहिद अफरीदी के करियर का एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। साल 2005 पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया, जहां शाहिद अफरीदी ने एक दफा फिर से धूम मचा दी। शाहिद अफरीदी ने इंडिया के अगेंस्ट एक वनडे मैच में सिर्फ 45 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर कर दी और ये उस वक्त की ओडीआई में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी। And in the air, down the ground, 400 in one-day internationals. The whole Pakistan dressing room get up. It's been an outstanding innings. अब शाहिद अफरीदी के लिए साल 2005 का आगाज तो काफी अच्छा हुआ था, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 21 नवंबर 2005 शाहिद अफरीदी को एक टेस्ट मैच और 2 ओडीआई मैच के लिए बैन कर दिया गया, बिकॉज़ शाहिद अफरीदी मैच के दौरान अपने जूतों से पिच को खराब करते हुए पकड़े गए थे। You mentioned Shahid Afridi with his innings in the morning. In the evening, he was in the news or in the limelight for the wrong reasons. This is something that we spotted. This happened when there was that explosion. इसके बाद शाहिद अफरीदी ने 2006 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अपनी रिटायरमेंट के सिर्फ 15 दिन के बाद अफरीदी ने रिटायरमेंट वापस ले ली। इसके बाद 8 फरवरी 2007 में अफरीदी की अपने एक फैन के साथ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से अफरीदी पर 4 ओडीआई मैचेस का बैन लग जाता है। इसी वजह से शाहिद अफरीदी 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले ही 2 मैचेस में बेंच पर बैठते हैं और पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में आयरलैंड जैसी छोटी टीम से भी हार गई और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। लेकिन फिर शुरुआत हुई 2007
2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 91 रन स्कोर किए थे, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 191 का था, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग था। और साथ में शाहिद अफरीदी ने 12 की एवरेज के साथ 14 विकेट हासिल की, और इसी वजह से शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम इंडिया से फाइनल हार गई। लेकिन इसके बाद शुरुआत हुई 2009 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां शाहिद अफरीदी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। शाहिद अफरीदी ने 6 मैचेस में 176 रन स्कोर किए, और इसके साथ ही इन्होंने 12 विकेट हासिल की। और फाइनल मैच में शाहिद अफरीदी ने 50 रन की शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को वन हैंडली ये मैच जितवा दिया। इसके बाद यूनुस खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। 31 जनवरी 2010 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ पर एक मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान ऑलरेडी ये सीरीज हार चुकी थी, लेकिन इसी मैच में कैमराज ने एक ऐसी हरकत रिकॉर्ड की जिसने पूरी ही दुनिया को हैरान कर दिया था। मैच के दौरान कैमराज ने शाहिद अफरीदी को बॉल को अपने दांतों में चकते हुए पकड़ा, जिसके बाद हर तरफ इस बात का शोर मच गया कि शाहिद अफरीदी जानबूझकर बॉल टेम्पर कर रहे हैं ताकि रिवर्स स्विंग हासिल की जा सके। और जब ये फुटेज ब्रॉडकास्ट हुई तो मैच ऑफिशियल्स ने फौरन ही एक्शन लिया और अफरीदी को बॉल टेम्परिंग का मुजरिम करार दिया गया। पोस्ट मैच इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी ने इस बात को हल्का लेने की कोशिश की, मगर इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का मसला बोलकर इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अफरीदी ने यह भी कहा कि हर टीम बॉल टेम्परिंग करती है, मगर कैमराज ने सिर्फ अफरीदी को ही पकड़ा है। मगर आईसीसी ने इस जस्टिफिकेशन को कबूल नहीं किया और इन्हें फौरन ही 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद शाहिद अफरीदी के पीसीबी के साथ हालात खराब होना शुरू हो गए। अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बन रही। इस इंटरव्यू के बाद शाहिद अफरीदी को पीसीबी ने एक वार्निंग देकर छोड़ दिया और फिर शुरुआत हुई 2011 के वर्ल्ड कप की, जहां शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। और अफरीदी ने इस वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में 5 विकेट हासिल की, और इसके बाद अगले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट अफरीदी ने 4 विकेट हासिल की, और वो दुनिया के ऐसे पहले प्लेयर बने जिन्होंने 4000 रन के साथ साथ 300 विकेट भी हासिल की हो। पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हार गई। लेकिन शाहिद अफरीदी इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इस वर्ल्ड कप के बाद यानी 30 मई 2011 को शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान टीम से टेम्पररी रिटायरमेंट ले ली। और अफरीदी का कहना यह था कि जब तक पीसीबी चेयरमैन को चेंज नहीं किया जाएगा शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे। जिसके बाद पीसीबी ने शाहिद अफरीदी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और अफरीदी पर 45 लाख का जुर्माना लगा दिया। जिसके बाद शाहिद अफरीदी ने पीसीबी पर ही केस कर दिया, लेकिन फिर बाद में पीसीबी और शाहिद अफरीदी ने आपस में सेटलमेंट कर लिया एंड फिर शाहिद अफरीदी ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। और फिर 2000 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद अफरीदी दोबारा से ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड फिर 2016 के T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद पीसीबी ऑफिशियली तौर पर शाहिद अफरीदी को कहती है कि वो रिटायरमेंट ले ले, जिस पर अफरीदी पीसीबी से एक फेयरवेल मैच मांगती हैं, लेकिन इन्हें वो मैच नहीं दिया जाता। बहरहाल शाहिद अफरीदी का करियर भले ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से बड़ा हो, लेकिन जब वो किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ते थे वो पाकिस्तान के लिए उससे भी अच्छा परफॉर्म करते थे। जहां इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में शाहिद अफरीदी ने 2 सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश किया था। He goes again, goes big, that's up in the air, and it's 6, and Afridi, you beauty, what a win! और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट और ना जाने कितने ही ऐसे मैचेस जिसे शाहिद अफरीदी ने हैंडली फिनिश किया। बहरहाल इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक जरूर से कर देना। चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को अल्लाह हाफिज।